गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की करंट अफेयर यानी 3 नवंबर के करंट अफेयर में सभी का स्वागत है। तो चलिए चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर के लिए। तो आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत का रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है आपका राजेश कुमार सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राजेश कुमार। अब आपको पता होना चाहिए कि श्री राजनाथ सिंह ये कौन है? ये हमारे भारत के रक्षा मंत्री। फिर है श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये आपके भारत के वित्त मंत्री हैं। फिर लास्ट में दिया गया श्री टीवी सोमनाथन, ये आपके भारत के वित्त सचिव हैं। तो चारों ऑप्शन से आपको कोई ना कोई जानकारी मिलती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य 1 नवंबर को भारत 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? यानी ऐसे कितने राज्य? ये क्वेश्चन ना पहले पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आज रखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 8, यानी 8 नंबर इसका सही आंसर है। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार का निधन हो गया है, वह कौन थे? इनमें से ऑप्शन बताना है कौन से थे जो आर्थिक सलाहकार थे, उनका निधन हो गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका विवेक देवराय। तो ये है आपका सही आंसर। तो चलिए हम ऑप्शन से कुछ और भी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि पेपर में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे आपका है राम नारायण अग्रवाल, ये इनको अग्नि मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है यामिनी कृष्णमूर्ति, ये आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर है, थी सॉरी। मुनव्वर राना, ये आपके शायर थे, उर्दू शायर जो बहुत ज्यादा फेमस थे। इन सभी का निधन हुआ है, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है आपका विवेक देवराय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट रिजर्वेशन का समय घटाकर कितने दिन कम कर दिया है? यानी कि पहले हम लोग रिजर्वेशन 120 दिन पहले करवा पाते थे, लेकिन अब घटाकर उसको 60 दिन कर दिया गया है। अब इसका रीजन है ये क्यों किया गया है? तो पहली चीज क्या होता था कि लोग लगभग 21% लोग ना रिजर्वेशन करवाने का कैंसिल कर देते थे, और 4 से 5% लोग ना ट्रेवल ही नहीं करते थे। इससे कई सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती थी। तो रेलवे बोर्ड ने सोचा कि चलो इसको सही करते हैं, तो इन्होंने एक आइडिया निकाला कि इन्होंने दिन को घटाकर 60 कर दिया है। चलिए रेलवे बोर्ड से कुछ समझते हैं। रेलवे बोर्ड, ठीक है। रेलवे बोर्ड के आपको मालूम है सीईओ कौन है? तो ये है आपके अनिल कुमार लाहौटी, ये आपके रेल बोर्ड के सीईओ हैं। सेकंड, रेलवे मिनिस्टर कौन है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो रेलवे मिनिस्टर है आपके अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव आपके रेलवे मिनिस्टर हैं। क्या आपको मालूम है, आपने आजकल सुना होगा वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस कब स्टार्ट हुई थी? तो पहली वंदे भारत जो एक्सप्रेस स्टार्ट हुई थी वो आपकी हुई थी न्यू दिल्ली से वाराणसी। ये आपकी पहली वंदे भारत जो 15 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी। तो इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है इस क्वेश्चन से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरा करने पर स्वर्ण जयंती मनाई है। तो बता सकते हैं उनके 50 वर्ष कब पूरे हुए हैं? चलिए, तो 50 वर्ष उनके 1 नवंबर को पूरे हुए हैं। अब कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई? ये 1975। इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। अच्छा, वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? तो श्रीमती ममता बनर्जी यहाँ पे 2011 से यहाँ की सीएम है। तो इसका जो सही आंसर था 1 नवंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इसमें बताना है कि भारत के किस नेशनल पार्क में हाल ही में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है, यानी डेथ हुई है। तो बताना है कि वो नेशनल पार्क कौन सा है। तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन है कान्हा, माधव,
बांधवगढ़ और पेंच। मैंने ऑप्शन सभी जो नेशनल पार्क है ना वो मध्य प्रदेश के रखे हुए हैं, तो इससे आपको एक आइडिया हो कि नेशनल पार्क जो होगा वो मध्य प्रदेश का होगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क है जो इंपोर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग आते हैं, थोड़ा सा मैप को हम लोग आउटलाइन बना लेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आ सके। शायद ना दिख रहा हो मैप, तो मैं थोड़ा सा इसका आउटलाइन बना देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैप हमारा ये मध्य प्रदेश का ही मैप है, ठीक है। तो ये हमने एक आउटलाइन बना दी है। देखिए शिवपुरी में है माधव नेशनल पार्क, ठीक है। ये है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये है आपका पेंच नेशनल पार्क और ये है आपका कान्हा नेशनल पार्क। तो 10 हाथियों की जो मृत्यु हुई है वो हुई आपकी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, ठीक है। अब बांधवगढ़ से आपको क्या याद करना है कि ये ऐसा नेशनल पार्क है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये पेपर में पूछा भी गया है। और यहाँ पे जो टाइगर का घनत्व है वो भी सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। अब टाइगर प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा आपने, तो टाइगर प्रोजेक्ट में सबसे पहला शामिल होने वाला नेशनल पार्क कौन सा था? कान्हा नेशनल पार्क। ये आपका 1955 में नेशनल पार्क बना था और 1974 में यह टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हो गया था। नेक्स्ट है आपका पेंच नेशनल पार्क, ये आपका सिवनी और छिंदवाड़ा में आता है। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि एक आपने जंगल जंगल बात चलिए सुना है गाना, हाँ। तो रुडयार्ड किपलिंग ने एक बुक लिखी थी द जंगल बुक, और ये आपकी बुक लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी 1894 में। और इस बुक की वजह से रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल प्राइज भी मिला था 1907, लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था उन्हें। तो इससे हमें पेंच का पता चलेगा, कान्हा का पता चलेगा, बांधवगढ़ का और माधव का। माधव में यहाँ पे ना NH46 भी एक राजमार्ग है जो निकला हुआ है, जो आपका आगरा से मुंबई तक जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से नेशनल पार्क से राजमार्ग NH46 निकला हुआ है। तो आज की करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।